नमस्कार साथियों, मैं रफ़ीक खान सुरियास हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए। आज देखते हैं हम महिला शिक्षा हेतु कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ हुआ। ये 1861 में प्रारंभ हुआ था। ये एक मिशनरी संस्था थी। सरकार द्वारा 1866 में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया था? पुष्कर में खोला गया था। ये राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी नाम से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पंड्या को माना जाता है। इनका जन्म 1904 में हुआ था। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी भोगीलाल पंड्या ने की थी। वह बालिका जो अल्पायु में अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हो गई थी, वो कालीबाई भील थी, जो अपने गुरु सेंगा भाई को बचाने के लिए शहीद हो गई थी। अंग्रेजों ने इसे गोली से मार दिया था। बीकानेर रियासत के वे महाराजा जो 25 साल यानी 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे, वो महाराजा करणी सिंह थे। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ? 24 नवंबर 1899 जोबनेर जयपुर में हुआ था। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? 1929 में वनस्थली टोंक में की थी। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की थी। 23 मार्च 1949 को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को ही बनाया गया था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। और किस किसने स्थापना की थी? हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने की थी। महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण रतन शास्त्री को कौन कौन से सम्मान मिले थे? देखो, रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, उनको पद्म श्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखो, एक अच्छा प्रश्न ये। शेखावाटी झुंझुनू की वह महिला स्वतंत्रता सेनानी व सामाजिक कार्यकर्ता जिसने महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, वो कौन थी? वो थी किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी थी। और इनके पति थे सरदार हरलाल सिंह, जिनको वहाँ के ठाकुर ने जेल में डाल दिया था, लेकिन इनकी पत्नी ने इसमें भाग लिया था। देखो, ये और अच्छा प्रश्न। जल, जंगल और जमीन, इस आंदोलन को किसने और किसके लिए चलाया था? तो इसको आंदोलन को चलाने वाले थे मामा बालेश्वर दयाल। कौन थे? मामा बालेश्वर दयाल। और किसके लिए चलाया था? भील जनजाति के लिए। अब टॉपिक आता है अपना संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान अलग से मैं टॉपिक लूँगा, उसके नोट्स में अलग लिखाऊंगा आपको। इसमें केवल इतना ही देखेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई थी और राजस्थान का योगदान क्या था इसमें। देखो, ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी जो स्वतंत्र भारत है उसकी संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब? 1938 में कहा था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का दल भारत भेजा था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के अनुसार किया गया? तो 1946 में किया गया था और योजना का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सब जानते हो ये तो, भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश किए? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को और किसने पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखो, बीच में थोड़ा सा करंट लीक आ गया था, मैंने सोचा आपको ये शेयर कर दूं। हाल ही में जब मानसून सत्र शुरू हुआ है संसद का, तो राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव हुए थे, जिसमें एक बार फिर दोबारा हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। दूसरी बार सभापति आपको पता ही है, उपराष्ट्रपति होते हैं वेंकैया नायडू हैं। सदन के नेता राज्यसभा में थावरचंद गहलोत हैं। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं और महासचिव देश दीपक शर्मा। अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है?
उद्देश्य प्रस्ताव बार बार सुनते आ रहे हैं अपन। तो उद्देश्य प्रस्ताव होता है क्या है? स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की जो रूपरेखा है उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। किसको? मूल आदर्शों की रूपरेखा को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। संविधान निर्माण में समय कितना लगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सभी कंपटीशन में तैयारी करने वालों को ये याद होता है। ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा द्वारा संविधान कब स्वीकार किया गया, ये भी याद रखने की चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इनको। स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। डेट दोनों सेम ही है, 26 नवंबर 26 जनवरी। लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था उसी दिन को 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये 2015 से मनाना शुरू हुआ है। सबसे पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के निवासी जो कि संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो अलग अलग रियासतों के थे, जिसमें अपन देखते हैं अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, उदयपुर से माणिक्य लाल वर्मा थे और एक बलवंत सिंह मेहता थे, जोधपुर से जयनारायण व्यास थे, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय थे, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में गोकुल लाल असावा थे, कोटा से दलेर सिंह थे, बीकानेर से जसवंत सिंह थे, जयपुर से हीरालाल शास्त्री थे, भरतपुर से राजबहादुर थे और खेतड़ी से सरदार सिंह थे। ये तो हो गए रियासतों के निवासी जो कि संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से चुने गए थे। अब मैं देखो नाम बता रहा हूँ, तो संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन वो मूल निवासी राजस्थान के नहीं थे। तो वो कौन कौन से? तो जयपुर से गए थे सर वीटी कृष्णामाचारी। कौन गए थे? वीटी कृष्णामाचारी, जो कि तमिलनाडु से थे और इनको प्रारूप समिति में जगह मिली थी। ये सब प्रशासनिक अधिकारी थे। जोधपुर से थे CS वेंकटाचारी और ये रहने वाले कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। बीकानेर से थे सरदार KM पन्नीकर। कौन थे? सरदार KM पन्नीकर और ये केरल के थे। और उदयपुर से जो थे वो सर T विजय राघवाचार्य, सर T विजय राघवाचार्य और ये तमिलनाडु के थे। अब बात करते हैं राजस्थान की वे प्रवासी जिन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया, यानी जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था लेकिन उनका संविधान सभा के लिए चुनाव था वो अलग जगह से हुआ था। जैसे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह है, उनका चुनाव पश्चिमी बंगाल से हुआ था। बनारसी दास झुंझुनवाला है, उनका चुनाव बिहार से हुआ था। और पद्मपत सिंघानिया है, उनका चुनाव उत्तर प्रदेश से हुआ था। ये 3 नाम याद रखना आप। ये प्रवासी थे, राजस्थान मूल के थे, लेकिन उनका चुनाव पश्चिम बंगाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से हुआ था। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास के 22 चित्र बनाने वाले चित्रकार थे। उनका नाम था नंदलाल बोस। किसमें? जो मूल प्रति, भारत के संविधान की मूल प्रति हाथों से लिखी हुई है, जिसमें चित्र बनाए गए थे, वो चित्रकार नंदलाल बोस थे। और नंदलाल बोस का जो सहयोग किया था वो एक राजस्थान के चित्रकार हैं जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत, उन्होंने किया था। कृपाल सिंह शेखावत के बारे में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन राजस्थानी चित्रकार ने भी किया। वो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत थे। आगे देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो माणिक्य लाल वर्मा थे, जो 1941 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय लोकप्रिय गीत था एक पंछीड़ा, इसके लेखक कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा ही थे। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक जयनारायण व्यास। अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं, साथ में लिखा मैंने। उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना कब और किसने की थी? 1943 में बलवंत सिंह मेहता ने की थी। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। बलवंत सिंह मेहता थे, जो मूल संविधान था उस पर हस्ताक्षर किए थे और प्रथम राजस्थानी थे। हीरालाल शास्त्री किन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में आने से राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया था? तो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। संविधान सभा में वह राजस्थानी सदस्य जिन्हें लाओस में राजदूत बनाकर भेजा था, वो सरदार सिंह जी थे। खेतड़ी के राजा जो सरदार सिंह, उनको लाओस में भेजा गया था राजदूत बनाकर। एक अच्छा प्रश्न, किसने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? खुद वो बदलाव बनिए
जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। यह किसने कहा था? यह कहने वाले थे हमारे बापू महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के स्टेटमेंट है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट याद रखना, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हो, महात्मा गांधी ने कहा था। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप इस प्रश्नोत्तरी का लाभ उठा रहे होंगे और इसी तरह लाभ उठाते रहें। मेरा ये वीडियो आपको निरंतर मिलता रहेगा। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।